नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर और कांग्रेस नेतृत्व के बीच लगातार बैठकें चल रही है। कांग्रेस में सुधार कार्यक्रम पे चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर के कांग्रेस में एंट्री को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 6 महीने से प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अब फाइनल दौर में जाती हुई दिख तो रही थी, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने कुछ शर्तें रख दी। कांग्रेस की भी अपनी शर्त है, जिसके कारण प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच एक पेच फंस गया है, और ये पेच है आईपैक का। यानी कि प्रशांत किशोर आईपैक से अपने आप को अलग करके राजनीति और बिजनेस को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट रुख प्रशांत किशोर के तरफ से चाहती है। इसलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर को कांग्रेस में लाया जाए, और उन्होंने जो ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में सुधार के लिए, उस पर अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर सारी की सारी जिम्मेदारी गांधी परिवार के ऊपर हो जाएगी। इसलिए इन लोगों ने एक कमेटी बनाई है। 7 वरिष्ठ नेताओं की इस कमेटी के माध्यम से कांग्रेस में जो प्रशांत किशोर का प्लान है उसके ऊपर चर्चा होगी, और उसके साथ साथ यही कमेटी भी ये भी तय करेगी कि प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। इस कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम कर रहे हैं, लेकिन पी चिदम्बरम के अलावा इसमें जो शामिल हुए हैं नेता वो नॉर्थ साउथ हर जगह से हैं। यानी कि इसमें रणदीप सुरजेवाला को भी शामिल किया गया है, केसी वेणुगोपाल भी हैं, मुकुल वासनिक भी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं, अंबिका सोनी भी हैं। यानी इन लोगों को अगर देखा जाए तो हर स्टेट के अलग अलग हिस्सों से इसमें शामिल किया गया है नेता को। इन लोगों के अलावा जयराम रमेश का नाम भी इस कमेटी में है। यानी 7 नेता अब लगभग 1 सप्ताह तक इस पर मंथन करेंगे कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल किया जाए तो किन शर्तों पे शामिल किया जाए, क्योंकि एक बड़ा शर्त तो पहले ही इन्होंने रख दिया है और उसको लेके प्रशांत किशोर की परेशानी बढ़ी हुई है। वो शर्त है आईपैक के काम करने का तरीका और फिर प्रशांत किशोर का उसके साथ जुड़ाव। इस बीच प्रशांत किशोर की एक कंपनी ने केसीआर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। केसीआर के लिए तेलंगाना में चुनाव की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी आईपैक के पास होगी, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि वो आईपैक के साथ संबंध तोड़ लिए हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समस्या कांग्रेस के अंदर आ रही है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इस बीच प्रशांत किशोर ने कई नेताओं के साथ मुलाकात की, उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका मानी जाती रही वो प्रशांत किशोर और केसीआर की मुलाकात को लेकर, क्योंकि जैसे ही प्रशांत किशोर ने केसीआर के साथ मुलाकात की और माना जा रहा है कि करीब करीब 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसके बाद केसीआर की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। केसीआर ने अपने स्टेट के चुनाव में जीत के लिए एक साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटी छोटी पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की जो अलग अलग स्टेट में है, ताकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक साथ चैलेंज किया जाए। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ मुलाकात की, महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की, यहाँ तक कि जो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन हैं उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग की और इन लोगों को एक फ्रंट बनाने की बात भी की। लेकिन माना जा रहा है कि ये जो आइडिया है ये आइडिया केसीआर का नहीं बल्कि प्रशांत किशोर का है, ताकि तेलंगाना के चुनाव से पहले एक तरह से केसीआर की ऐसी ब्रांडिंग हो जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को टारगेट किया जा सके। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोटिंग होंगे वो तेलंगाना में केसीआर के लिए भी हो, और दूसरी तरफ जो भाजपा से भी नाराज हैं और कांग्रेस से भी नाराज हैं
वो भी केसीआर के लिए वोट करें। यानी भाजपा के विरोधी खेमे वाला वोट कांग्रेस की तरफ न जाए, सिर्फ केसीआर की तरफ जाए। ये पूरी प्लानिंग जो थी वो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की थी। और अब जब कांग्रेस के साथ इनके जो संबंध बढ़ रहे हैं और इसमें एंट्री की बात हो रही है, तो ये सवाल उठ रहा है और तेलंगाना के कांग्रेस के नेता सबसे ज़्यादा ये सवाल उठा रहे हैं कि जो दुश्मन है उसके दोस्त को कभी भी अपना सबसे बेहतर दोस्त नहीं बताया जा सकता। अगर प्रशांत किशोर पूरे देश में अलग अलग स्टेट में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाएंगे तो तेलंगाना से उनकी रणनीति क्या होगी? वो केसीआर के लिए काम करेंगे या कांग्रेस के लिए काम करेंगे? क्योंकि केसीआर के साथ तो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और केसीआर भले ही कितनी भी बातें बोल लें कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आईपैक के साथ है, प्रशांत किशोर के साथ नहीं है, लेकिन आईपैक प्रशांत किशोर के बिना शून्य है। आईपैक जैसी कई संस्थाएं यहाँ पर हैं जो चुनावों की रणनीति बनाती है, लेकिन ब्रांड प्रशांत किशोर हैं और उन्हीं के नाम पर आईपैक इतने महंगे फीस के साथ किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए रणनीति बनाने का ठेका लेती है। और इसलिए जो कांग्रेस के नेता हैं इस बात की क्लियरिटी चाहते हैं प्रशांत किशोर से कि अगर तेलंगाना में चुनाव होंगे तो वो किसके साथ होंगे, या लोकसभा के चुनाव में तेलंगाना में वो केसीआर के लिए राजनीति बनाएंगे या कांग्रेस के लिए। ठीक उसी तरह से अगर जो लगभग माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में वाईआरसीपी जो पिछली बार भी प्रशांत किशोर ने उनके लिए रणनीति बनाई थी और जगन मोहन रेड्डी से प्रशांत किशोर के अच्छे संबंध हैं और वहां पर भी कांग्रेस और वाईआरसीपी के बीच तलवारें खिंची हुई है, क्योंकि पहले जगन मोहन रेड्डी के पिता कांग्रेस के ही सीएम थे। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर की कंपनी आंध्र प्रदेश में किसके लिए काम करेगी? यही नहीं, अगर देखा जाए तो अभी जो दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रही है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ भी प्रशांत किशोर के बेहतर संबंध रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय आईपैक ने अरविंद केजरीवाल को मुफ्त में सेवाएं दी थी, ऐसा कहा जाता था। पैसा लिया नहीं लिया वो अंदर खाने की बात है, लेकिन जो बयान आए थे आईपैक की तरफ से या अरविंद केजरीवाल की तरफ से उसमें कहा गया था कि प्रशांत किशोर ने मुफ्त में अरविंद केजरीवाल के लिए सेवा दी है, उनके लिए रणनीति बनाई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, जबकि उस समय कांग्रेस भी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही थी और फिर भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि गुजरात में जो टारगेट है आम आदमी पार्टी की, वहां पर आईपैक को आम आदमी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, उसके साथ संबंध बना सकती है वहां के चुनावी रणनीति बनाने के लिए। तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर किसका साथ देंगे? अगर अधूरा अधूरा साथ देंगे कि उनका बिजनेस भी चलता रहे और फिर राजनीति भी चलती रहे, तो ऐसे में तो कांग्रेस कंफ्यूज हो जाएगी। तो यही शर्त सबसे बड़ी रखी गई है प्रशांत किशोर के सामने, और प्रशांत किशोर बार बार इस बात को कहने के लिए और सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति और बिजनेस को अलग अलग रखिए। लेकिन यहाँ पर तो राजनीति ही जिसकी बिजनेस है उसको अलग कैसे किया जा सकता है? हम ये मानते हैं कि अलग अलग पार्टियों में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका बिजनेस भी है और वो राजनीति भी कर रहे हैं। बिजनेस हो सकता है कि फैक्ट्री का भी कारोबार भी हो, या फिर प्रोफेशनल तरीके से वो वकील है, प्रोफेसर है, लेकिन उनका किसी भी तरह से पार्टी से उस मुद्दे पर मनमुटाव नहीं हो सकता है। जैसे वकील के पेशे में जो पहले भारतीय जनता पार्टी में और अब भी भारतीय जनता पार्टी में कई नेता हैं, कांग्रेस में भी कई नेता हैं, चिदम्बरम से लेके सिब्बल तक सारे वकील ही हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका प्रोफेशन आड़े हाथों नहीं आता, लेकिन प्रशांत किशोर का तो प्रोफेशन ही राजनीति है और आईपैक राजनीतिक एजेंडा तय करती है, रणनीति बनाती है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर के बिना आईपैक चल रही है और प्रशांत किशोर की उसमें हिस्सेदारी है, तो इसका मतलब है कि आईपैक का बिजनेस जो होगा उसी से प्रशांत किशोर का घर चलेगा, कमाई होगी, उनकी प्रॉपर्टी तय होगी। और राजनीति में वो कांग्रेस के साथ आने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि ये नेशनल पार्टी है और उनकी उम्मीद है कि कभी न कभी कांग्रेस
सत्ता में आएगी और उन्हें बड़ी भूमिका मिलेगी। तो ये कन्फ्यूजन जो चल रहा है उसमें अब कांग्रेस भी सतर्क है और प्रशांत किशोर को भी पूरी तरह से इस शर्त पर खरा उतरने के लिए नोटिस दे दिया है कि आप स्पष्ट कीजिए कि आप आईपैक के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, या आईपैक को भंग करके कोई नई संस्था आपके कुछ लोग बना ले। कम से कम ब्रांड तो ये ना हो कि ये प्रशांत किशोर की कंपनी है और इसके लिए चाहे अनचाहे प्रशांत किशोर अपना योगदान देंगे ही। तो ये शर्त रखी गई है और इस 7 लोगों की जो कमेटी है वो फैसला करेगी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस की शर्त पर पार्टी में शामिल होते हैं या फिर से जैसे 6 महीना पहले हुआ था कांग्रेस के साथ, वो जो साझेदारी होगी वो उनके रणनीति को लेकर होगी, उनको पैसा दिया जाएगा या फिर उनसे अलग होने का फैसला लिया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।